तमाम जो टीवी चैनल्स हैं वो ये भी दिखाते हैं कि दलितों की सबसे हितैषी पार्टी जो है वो कांग्रेस है, जबकि मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था एक सांपनाथ एक नागनाथ। तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा क्लियरिफिकेशन करें, क्या दलितों के हित की जो बात कर सकते हैं, क्योंकि जो राहुल गांधी हैं वह दलितों के साथ आपको खाना खाते हुए नजर आएंगे, फोटो सेशन करवाते हुए नजर आएंगे, इवन वो शेप बनवाते हुए नजर आएंगे, या जो ओकेजन होते हैं उस पर नीली साड़ी उनकी बहन पहनती हैं और नीला जो टी शर्ट है वो भी पहनने का काम करते हैं। तो क्या दलितों की सच्ची हितैषी जो है वह कांग्रेस है? क्या कहना चाहेंगे सर? सर देखो, बीएसपी ने नीले को ब्रांड बना दिया जी, है ना, और उस ब्रांड का लेवल जो लोग जिस ब्रांड की आप बात करते हैं वो नीला गमछा भी बहुत सारे लोग डाल के घूमते हैं, नीली मूंछों अपनी मूंछों पे ताव भी मारते हैं। तो नीले का क्या कॉन्सेप्ट है और बसपा का नीले के क्या साथ का कॉम्बिनेशन है, इसको थोड़ा सा क्लियर करें और कांग्रेस पे फोकस करें। बाबा साहब ने अपने आप को नीली विचारधारा के तहत इस नीले आसमान की वजह से, आसमान अंबर की वजह से, तो उस पूरे मूवमेंट को लेके चले और कहा कि हमारा ये नीली व्यवस्था है। कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया। जीते जी भाई, अगर बाबा साहब को पार्लियामेंट में जब संविधान सभा में जाने से किसने रोका? जी, कांग्रेस ने रोका। बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान सभा चुनने के बाद में बाबा साहब ने जब कानून बनाया, और कानून बनाने के बाद बाबा साहब जब पहले लॉ मिनिस्टर बने और कानून मंत्रालय में संभालने के बाद बाबा साहब ने जो बिल पास किया महिलाओं के लिए, हिंदू कोड बिल, उसमें सबसे ज्यादा अवरोध किसने किया? कांग्रेस ने किया। सरकार किसकी थी? बिल्कुल। और मंत्री किसके थे? कांग्रेस के। कांग्रेस में रह के बाबा साहब महिलाओं के लिए अधिकार लेके आए हिंदू कोड बिल के द्वारा, और कांग्रेस उसका अपने नेता का, अपना मंत्री का विरोध कर रही है। तो बाबा साहब को नीचे गिराने का काम किसने किया? कांग्रेस ने सर। जी। 2 बार बाबा साहब, उसमें तो भाजपा थी नहीं, उसमें जनसंघ होता था, वो इतना ताकतवर नहीं था, और जनता पार्टी थी वो भी इतनी ताकतवर नहीं थी। तो कांग्रेस और बाबा साहब अम्बेडकर में जब स्वीट उसमें लोकसभा में चुनाव के दौरान लड़ाई हुई, तो बाबा साहब को भंडारा से और बॉम्बे से किसने हराया? कांग्रेस। अगर कांग्रेस प्रेमी, बाबा साहब प्रेमी होती, संविधान प्रेमी होती, तो कांग्रेस वहां से बाबा साहब खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं उतारती, जाने देती निस्वार्थ भाव से। भाई मसीहा है ना, तो मानते हो बाबा साहब संविधान निर्माता को। तो बाबा साहब को अपमानित करने वाली कौन है? कांग्रेस। बाबा साहब को अपने मंत्रिमंडल से हटवाने वाली कौन है? कांग्रेस। बाबा साहब को जीते जी मरने के बाद भी सम्मान ना देने का काम किसने किया? कांग्रेस ने। बाबा साहब ने जो आर्टिकल 16 आपका रिजर्वेशन लिखा 22.5% SC ST का, और बाद में बाबा साहब ने आर्टिकल 340 जो लिखकर ओबीसी के लिए एक जगह बना दी थी, वो सारा का सारा किसने लागू नहीं करने दिया? कांग्रेस ने। पहले तो वो बोलते रहे कि नॉट फाउंड सुटेबल, नॉट फाउंड सुटेबल, है ना, और पहले जब मिल आ गया तो मतलब कैपेबल नहीं है। तो कांग्रेस ने आपके रिजर्वेशन को सही से लागू नहीं किया। तो ऐसी कांग्रेस जिसने संविधान को सही से नहीं इम्प्लीमेंट किया 55 साल राज करने के बाद, ऐसी कांग्रेस ने बाबा साहब की विचारधारा को कभी नहीं अपनाया। बाबा साहब के संगठन RPI जिसने टुकड़े टुकड़े करवा दिए हो, क्या वो कांग्रेस बाबा साहब की हितैषी हो सकती है? क्या वो संविधान हितैषी हो सकती है? तो ये समाज को तय कर रहा है कि एक लाल किताब लेके निकल लिया आदमी पागल सा, और वो कह रहा है कि मैं संविधान बचाऊंगा। किससे बचाएगा? तेरी दादी ने संविधान एक फैशन बन गया है। संविधान को तो अखिलेश यादव भी दिखाते हैं, चंद्रशेखर रावण भी दिखाते हैं, सब और राहुल गांधी भी दिखाते हैं। तो सच्चे में संविधान को कौन बचा सकता है वो भी हम आपसे जानेंगे। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, ये लाल डायरी लेके चल रहे हैं। तो लाल डायरी तो ये वो अपनी करतूतें इन्होंने जो छुपा रखी है वो उसको दिखा रहे, भाई करतूतें हमने कर रखी है, संविधान नहीं है, वो ऊपर का कवर है। हाँ, वो कवर भी नहीं, वो हमें वो कवर भी नहीं लगता। अच्छा, इतना सी डायरी को संविधान थोड़ी नहीं, देश का संविधान बहुत व्यापक है। तो ये सब लोग संविधान के साथ मजाक कर रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर की नीली जर्सी, नीली वो पहनकर आप हमारी ब्रांड को बना रहे। इसका मतलब आप जो मेरी नकल करना चाहते हैं, लेकिन आप नकलची लोग हैं जी, आप सच्चे लोग नहीं हैं। इस समाज को तय करना है। कांग्रेस सबसे बड़ा धूर्त पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा बाबा साहब की विचारधारा खात्मा किया। सबसे ज्यादा अगर कहीं दंगे फसाद देश में हुए सर, तो कांग्रेस शासन में हुए। सबसे ज्यादा जातीय उत्पीड़न, दलितों की महिलाओं को नंगा करके अगर किसी शासन काल में घुमाया गया, तब कांग्रेस केंद्र राज्यों में सरकार होती थी। दलितों को, महिलाओं को, नौजवानों को जिंदा जलाया गया, तब कांग्रेस केंद्र सरकार होती थी। कौन जवाब देगा भाई? आज भी जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार है, सबसे ज्यादा सोचो आपका जो क्राइम का रिपोर्ट का डाटा आया था जब कांग्रेस सरकार बस में राजस्थान में थी, अन्य राज्यों में थी, तो सबसे ज्यादा वहां से डाटा आता था। तो ये संविधान लागू करे, संविधान बरतार कर रहे हैं, तो समाज को तय कर लेना चाहिए भाई। जिन लोगों ने तुम्हारे महापुरुषों को सम्मान नहीं दिया, तो तुम्हारे को क्या देंगे? जी सुधीर जी, पूरे देश दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक मैसेज आपकी तरफ से। हाँ सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, देखो उम्र एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलेगी।
जिस समाज में, जिस गली में, जिस स्थिति में हमने अपने आप को यहाँ पे पैदा किया है माँ बाप ने हमारे, और उस स्थिति के हिसाब से हमें जिन लोगों ने सम्मान दिया है उसमें बिना कोई कंडीशन के हमको देख कर समझ के चलना चाहिए। बहुजन समाज के खासकर लोगों को, वो खासकर उनमें शेड्यूल कास्ट के लोग जो बाबा साहब ने बनाया, शेड्यूल ट्राइब के लोग जो बाबा साहब की सूची से तैयार हुए, और ओबीसी के लोग जो बाबा साहब की सूची से तैयार हुए, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग, तो उनको अपने महापुरुष, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना कहते हुए आपको ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के अध्ययन करना चाहिए, आपके छत्रपति साहू जी महाराज का अध्ययन करना चाहिए, आपको गुरु नारायण इबाराम स्वामी पेरियार और इन सभी महापुरुषों के आंदोलन को अगर सही से विधिवत चलाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, और आपके लिए वोट के अधिकार को जिंदा करके आपको राजा बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने वाले बाबा साहब को, और राजनीतिक सोच को बाबा साहब की पूरी करने वाले काशीराम साहब को, और बहन जी को जिसका कुशल नेतृत्व है शासन प्रशासन का, उनका अनुभव बहुत खतरनाक है। ऐसे लोगों को आप अनुसरण करके आप अपने समाज का भला कर सकते हो, अपने परिवार का भला कर सकते हो, और अपनी व्यवस्था के तहत आप अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का व्यवस्था बना सकते हो। तो मेरा मानना है सर कि अब हमें ज़्यादा दूर समय नहीं है कि लोग पूरी ताकत से आपके संविधान, आपकी व्यवस्था को नस्ते नाबूद करने पे तुले हैं। तो आपको, हम सभी को, नौजवानों को बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़कर पूरे देश में अपनी जिम्मेदारी तय करें, सवाल ना करें। सवाल तो सब कर रहे हैं, सवाल तो आप मीडिया वालों का है वो करना चाहिए, लेकिन जो समाज है, जो हम लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो समाज के अन्य समाजी लोग हैं, तो सभी ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब समाजी लोगों से मेरा आह्वान है, रिक्वेस्ट है कि एक बार बहुजन समाज पार्टी जो किसी का भी अहित नहीं कर रही है, जो बहुजन समाज पार्टी जो किसी भी जाति धर्म में भेदभाव नहीं करती है, उसके साथ लगकर इस देश का, इस पूरी दुनिया का एक मानक बुद्ध के नाम पर, शांति के नाम पर स्थापित करके बाबा साहब के सपनों को भारत बनाए, जिसका नेतृत्व बहन जी कर रही है, बीएसपी कर रही है। नौजवानों का भविष्य यहाँ सुरक्षित है और महफूज है और कामयाब है। तो नौजवानों के साथ आए, माननीय आकाश जी, माननीय बहन जी, माननीय तमाम जो सीनियर लोग हैं, वो पूरी ईमानदारी से आपको तैयार करके नौजवानों को आगे बढ़ाएंगे। तो बीएसपी ही एक ऐसी राष्ट्रीय दल है जिसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे, करते जाएंगे, और आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों को भी दे के जाएंगे कि भाई अगर आपको राजनीतिक तौर से सोचना है तो बीएसपी के लिए सोचें जी। और यही मेरा संदेश है भाई, बाबा साहब का सपना पूरा करना है तो बहुजन समाज पार्टी ही एक विकल्प है। बाकी तो आप लोग चाहे इधर भटकते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला जी। बाबा साहब की स्पीच नंबर 113 मुझे याद आती है, 1 पार्टी 1 बैनर 1 लीडर जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप इस देश के शासक बन जाएंगे। यूँ तो बसपा का भी एक बड़ा नारा बड़ा सुंदर सा है, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, रोजी रोटी दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को अपना हितैषी चुनना है, आपको देखना है कि कौन आपको ताकत दे सकता है, कौन आपके बच्चों के सपनों को साकार कर सकता है, कौन है ऐसी पार्टी जो आपके बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार दे सकती है। यह बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अधिकार दे के गए थे आपको, एक वोट का अधिकार, और एक वोट के अधिकार से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, किस्मत बदल सकते हैं, मुकद्दर बदल सकते हैं। हम लोग इसमें विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन हकीकत बात यही है कि अगर आपकी पढ़ी लिखी सरकारें आती हैं तो आपको कहीं अच्छा मार्गदर्शन, अच्छा देश भी दे पाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने की कोशिश करें, यानी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें। और हम आपका धन्यवाद करेंगे। अपने विचार इस वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।